अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। कराची शहर में रवां माह अब तक कितने ज़लज़ले के झटके आ चुके हैं, क्या आप जानते हैं? इस वीडियो में आपको बताऊंगी और साथ ही लांडी और मलीर के रिहायशी रातों में सोते नहीं हैं, किस अज़ियत से गुजर रहे हैं, इस तमाम तर सूरत हाल का हल क्या है, ये ज़लज़ले के झटके जो मुसलसल आ रहे हैं इनकी वजूहात क्या हैं। लांडी फॉल्ट लाइन एक्टिव है लेकिन कितनी शिद्दत के साथ फ़ाल हो गई है और अब इस हवाले से क्या खदशात का इजहार किया जा रहा है। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट की जानिब से एक अहम तरीन बयान सामने आ गया इन ज़लज़लों के ऊपर और सबसे अहम तरीन बात ये कि कराची में आने वाले मुसलसल ज़लज़ले के झटकों को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। इस हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट आपको अपडेट दूंगी और सबसे अहम तरीन बात ये कि मुसलसल आने वाले ज़लज़लों के झटकों के बायस लोगों के घरों में दरारें पड़ गई हैं। ये सूरत हाल आने वाले दिनों में कितनी संगीन हो सकती है, जहां हम देख रहे हैं कि गुज़िश्ता रात ही कराची में लांडी और मलीर के तरफ के कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर शहरी बार बार घरों से बाहर आए हैं, जहां के शहरियों ने रात जाग कर गुजारी है। इस हवाले से मुसलसल ज़लज़ले के झटके महसूस किए जा रहे हैं। लांडी फॉल्ट लाइन एक्टिव थी, ये कब तक एक्टिव रह सकती है और अब जो बात सामने आ रही है कि ये शिद्दत के साथ फाल हो गई है, तो इसमें क्या बड़ा ज़लज़ला भी आ सकता है। तमाम तर सूरत हाल से आपको डिटेल के साथ आज आगाह करती हूँ क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, इन इलाकों के खौफ आलम का शिकार हो चुके हैं। बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं रातों में जब लोग घरों से बाहर निकलते हैं। इस तमाम तर सूरत हाल पर मैं आपको डिटेल के साथ बताती हूँ। मेरा नाम है आयशा कादिर, खुशामदीद करूंगी अपने तमाम तर देखने वालों का। नाज़रीन, कराची में मुसलसल ज़लज़ले के झटके आ रहे हैं। रवां माह 57 दफ़ा ये ज़लज़ले के झटके आ चुके हैं। ये ऑफिशियल इस वक्त फिगर सामने आया है। कल रात को हमने देखा, गुज़िश्ता जो रात गुजरी है बड़ी अजीब रात थी, इसलिए क्योंकि मुसलसल ज़लज़ले के झटके आ रहे थे और हम इस हवाले से आपको मैं लाइव ट्रांसमिशन में बता भी रही थी क्योंकि शहरियों की जानिब से मुसलसल बताया जा रहा था। रात 3 बजे से जो ज़लज़ले के झटके स्टार्ट हुए वो तकरीबन सुबह 4 साढ़े 4 बजे तक आते रहे और इसमें कराची में 3.8 शिद्दत का ज़लज़ला भी आया है, 3.6 शिद्दत का ज़लज़ला भी आया है। तो अब जो शिद्दत है वो भी बढ़ रही है। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट की जानिब से क्या बयान सामने आया है, वो क्या कहते हैं, लांडी की जो फॉल्ट लाइन है वो कितनी शिद्दत के साथ फाल हो गई है, इस हवाले से उनका बयान है क्या, इस पर मैं आपको आगाह करूंगी। लेकिन सबसे अहम तरीन बात ये कि ये जो मौजूदा ज़लज़ले के झटके आ रहे हैं इनको मुसलसल नज़रअंदाज किया जा रहा है। क्या इनको मुसलसल नज़रअंदाज करना चाहिए? और एक सवाल कराची के रहने वाले मुसलसल पूछ रहे हैं कि ये जो ज़लज़ले के झटके आ रहे हैं जिनके बारे में कहा यह जा रहा है कि ये छोटे छोटे ज़लज़ले के झटके बड़े ज़लज़ले के झटके के इम्कान को या बड़े ज़लज़ले के इम्कान को ख़त्म कर देते हैं, क्या वाकई ऐसा है? मुसलसल आने वाले ज़लज़ले के झटकों के हवाले से ये भी कहा जा रहा है बैनुल अक़वामी माहिरीन की जानिब से कि लांडी और मलीर की ज़मीन धंस गई है। कई बार हम आपको ये बात बता चुके हैं। मैं आपको यहाँ पर ये बात याद करा दूं कि सिर्फ जून ही नहीं, कराची में सिर्फ जून 2025 में ज़लज़ले के झटके नहीं आ रहे, मौजूदा ज़लज़लों के झटकों से पहले भी मई 2025 में कराची में ज़लज़ले के झटके महसूस किए जा चुके हैं। आपको अगर याद हो 2 से 4 मई के दौरान कराची में तकरीबन 10 ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए थे और शहर के अतराफ में ये ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए थे जिनकी रेक्टल स्केल पर शिद्दत 2.5 से 3.2 के दरमियान थी। ये भी मामूली शिद्दत के ज़लज़ले के झटके थे, लेकिन इनमें जो अहम बात थी वो ये थी कि इनकी गहराई सिर्फ 10 से 40 किलोमीटर थी। उसके बाद जून में 1 जून से लेकर अब तक 57 ज़लज़ले के झटके आ चुके हैं। क्या ये बात इतनी मामूली है? बिल्कुल भी नहीं। मैं आपको ये बता दूं कि माहिरीन कहते हैं कि पाकिस्तान और भारत एक ऐसे खित्ते पर वाक़या है जहां मुसलसल ज़लज़ले आते रहते हैं और ये दोनों ममालिक ज़लज़लों के हवाले से खूब आशना है। माहिरीन की जानिब से ये भी बताया जाता है कि यहाँ पर बड़े ज़लज़ले भी आ सकते हैं। ख़ुसूसी तौर पर अगर हम कराची की बात करें तो कुछ लोग कहते हैं कराची का माजी ज़लज़लों के हवाले से काफ़ी सेफ रहा है। ये बात हकीकत है, कराची में कोई बड़े ज़लज़ले के झटके नहीं आते हैं और कराची अल्हम्दुलिल्लाह इस हवाले से सेफ रहा है। लेकिन अब वही सवाल कि कराची में मुसलसल आने वाले ज़लज़लों की वजह से क्या अब भी खतरा मौजूद है? देखिए, मौजूदा सूरत हाल को अगर देखा जाए और इसका तज़किया किया जाए और तमाम माहिरीन को अगर हम देखें, जो माहिरीन इस बारे में नॉलेज रखते हैं उनकी राय को आप निकाल कर देखिए, बैनुल अक़वामी माहिरीन इस हवाले से जो वार्निंग दे रहे हैं अगर आप उसको भी देखें तो ये मौजूदा सूरत हाल इतनी सिंपल नहीं है, इसको सीरियस लेने की ज़रूरत है। ख़तरात तो मौजूद हैं कराची के लिए और अगर कराची में अल्लाह ना
करे कि कोई बड़ी शिद्दत का ज़लज़ला आ जाता है तो क्या बर्दाश्त कर पाएंगी शहर की इमारतें, क्योंकि इस वक्त जो छोटे छोटे ज़लज़ले के झटके आ रहे हैं उसी के नतीजे में इत्तलात आना शुरू हो गई हैं कि दरारें पड़ गई हैं घरों में। इस हवाले से ये छोटे छोटे ज़लज़ले तवातुर के साथ आना और इनका मुसलसल आना किसी बड़े ज़लज़ले की तरफ भी एक इशारा हो सकता है। अब चीफ मेट्रोलॉजिस्ट कराची और सरबरा नेशनल सुनामी सेंटर अमीर हैदर लगारी की जानिब से अहम तरीन गुफ्तगू मीडिया से की गई है। वो कहते हैं कि 30 साल बाद लांडी की फॉल्ट लाइन शिद्दत के साथ एक्टिव हो चुकी है, फाल हो चुकी है। सन 2009 में लांडी की ये फॉल्ट लाइन एक्टिव हुई थी, जिसमें 4 माह के दौरान 36 बार ज़लज़ले के झटके रिकॉर्ड किए गए थे। उनका कहना है कि माजी के इन ज़लज़लों के झटकों की शिद्दत 3.6 से कम 2.7 रिकॉर्ड हो चुकी है। लांडी फॉल्ट लाइन की हालिया फालियत के सबब बताया जा रहा है कि उनकी जानिब से कराची में अब तक, जैसा कि मैंने आपको बताया, कि 57 बार ज़लज़ले के झटके रिकॉर्ड हो चुके हैं, जिनमें से 4 ज़लज़ले मुसलसल 3.8 और 3.7 शिद्दत के, जबकि 2 ज़लज़ले 3.6 शिद्दत के रहे हैं। अमीर हैदर लगारी की जानिब से ये भी कहा गया है कि सन 2009 के मुकाबले में मौजूदा हालत मुख्तलिफ है, बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ है। उनका कहना था कि 16 बरसों के दौरान बेहंगम तामीरात ने मसाइल को कई गुना बढ़ा दिया है। उनकी जानिब से कहा गया है कराची में बिलखसूस फॉल्ट लाइन एरियाज में तामीरात के लिए खसूसी बिल्डिंग अथॉरिटी होनी चाहिए। उनकी जानिब से ये भी कहा गया है कि हालिया ज़लज़लों को एक सबक समझकर इससे अब सीखने की ज़रूरत है। फॉल्ट लाइन ज़ेरे ज़मीन एनर्जी के बाद दोबारा मुतवाज़न हो जाएगा। इम्कान है कि ये ज़लज़ले थम जाएंगे और फिर अगले कई बरसों तक इस फॉल्ट लाइन पर किसी सरगर्मी के इम्कानात नहीं रहेंगे। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट की जानिब से ये भी बताया गया है कि रेती बजरी पानी का ज़मीन से निकलना एक वजह तो हो सकती है, मगर ज़लज़ले की मुकम्मल वजह नहीं है। उनका ये भी कहना था कि ज़लज़लों की सूरत में हंगामी खराज का इनेकात महकमे मौसमियात की जानिब से सन 2016 से करवाया जाता है। इस सिलसिले में कराची की रेडी गोड के अलावा बलोचिस्तान के साहिली मुकामात पर ड्रिल्स की जा चुकी हैं। हालिया ज़लज़लों के दौरान भी अवामी आगाही की अशद अब ज़रूरत है। ये अहम तरीन बयान सामने आया है चीफ मेट्रोलॉजिस्ट की जानिब से, और उनका कहना है कि मुमकिन है ये ज़लज़ले के झटके रुक जाएं और आइंदा आने वाले फिर कई बरसों तक ये ज़लज़ले के झटके महसूस ना किए जाएं। लेकिन इस हवाले से अब आलमी माहिरीन भी खदशात का इजहार कर रहे हैं और पाकिस्तान में भी माहिरीन इस तरफ इशारा कर रहे हैं कराची में आने वाले मुसलसल ज़लज़ले के झटकों को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा वीक है, दरारें पड़ चुकी हैं इन इलाकों में, घरों में। यहाँ पर विजिट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं बार बार इस बात का जिक्र इसलिए कर रही हूँ कि हम किसी भी कुदरत की आफत का इंतजार करने से पहले अगर इक़दामात को कर लें तो किसी बड़ी तबाही से बचा जा सकता है। ये शहरियों की जानिब से भी कहा जा रहा है। इस वक्त नाज़रीन मैं चाहूँगी आपसे इजाज़त। वीडियो पसंद आई है लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।